अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, किसी भी सोलर सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि जिस टाइप का इन्वर्टर हम इंस्टॉल करते हैं तो उस सोलर सॉल्यूशन को हम उसका नाम दे देते हैं। अगर हम अपने सोलर सॉल्यूशन में ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉल्यूशन हम कहते हैं कि हमने ऑन ग्रिड सोलर सॉल्यूशन डिज़ाइन कर दिया। इसी तरह अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर किसी भी सोलर सॉल्यूशन में जब इंस्टॉल करते हैं तो वो सोलर सॉल्यूशन हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इट मीन्स कि अब हमारे हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन जब हम डिस्कस करते हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम इसको हाइब्रिड सॉल्यूशन कहते हैं वो है बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर। ठीक है। इट मीन्स के हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन में हमने हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करना है। अब हाइब्रिड इन्वर्टर जो है बेसिकली हाइब्रिड मीन इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड। मीन कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो एज ए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी काम करेगा और एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी काम करेगा। इसके डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि एक सोलर सॉल्यूशन है जो कि जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। उसमें क्या है कि हम बैटरीज भी इंस्टॉल करते हैं और लेकिन नेट मीटिंग नहीं करवाते। विदाउट नेट मीटिंग मीन विद बैटरीज एंड विदाउट नेट मीटिंग। इस सूरत में क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो एज़ पर जो रनिंग लोड नीचे चल रहा होता है वो उतनी ही आपको जो इन्वर्टर है उतनी ही आउटपुट देगा। ठीक है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना 6 किलोवाट का सोलर सॉल्यूशन इंस्टॉल किया है, ठीक है, और हमारा लोड फॉर एग्जांपल हम 2 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो ज़ाया होगी। इन्हीं जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो आपको जो एसी आउटपुट देगा वो देगा ही 2 किलोवाट के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विदाउट नेट मीटिंग और हमने एक्सपोर्ट जो है बेसिकली उसको डिसेबल किया होता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम डिसेबल नहीं करेंगे तो हमें क्योंकि नेट मीटिंग नहीं करवाई हुई। ठीक है। तो अब आपका ज़ाहिर है जो आपका बिजली का मीटर है उसमें डेफिनेटली वो एज ए इम्पोर्ट सेंस करेगा और आपका बिजली का बिल आएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अब हम विदाउट बैटरीज और विदाउट नेट मीटिंग इस सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं कि बैटरीज भी नहीं लगी हुई और हमने नेट मीटिंग भी नहीं करवाई हुई। ठीक है। लेकिन हमने हाइब्रिड सॉल्यूशन लगाया हुआ है तो इस सूरत में आपको प्रोडक्शन देगा आपका सिस्टम, लेकिन कंडीशनली देगा। उस सूरत में देगा कि जब आपका लोड जो है, जो आपका रनिंग लोड है, वो ऊपर जो आपका सोलर प्रोडक्शन है उससे कम है। यानी इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 6 किलोवाट हाइब्रिड सॉल्यूशन लगा दिया। ठीक है। और किसी वक्त भी फॉर एग्जांपल आपको 4 किलोवाट की वो प्रोडक्शन दे रहा है और नीचे जो है लोड वो 2 किलोवाट का, तो आपका ये चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्शन 4 किलोवाट है और आपका जो नीचे लोड है वो 4.5 किलोवाट है, 5 किलोवाट है। ठीक है। तो वो आपको वो इन्वर्टर आपका बंद कर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद या वो बीप देना शुरू कर देगा। तो ये इसको हमने दोबारा जब लोड कम करके चलाएंगे तो फिर आपको प्रोडक्शन देगा। वो ऐसा नहीं होगा कि जी आपकी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 4 किलोवाट है, लोड आपने 5 किलोवाट का चलाया हुआ तो वो बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब हम तीसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि जी आपकी बैटरीज भी लगी हुई हैं और आपने नेट मीटरिंग भी करवाई हुई है। ठीक है। इस सूरत में क्या होगा कि हम नेट मीटिंग जब करते हैं तो जो इन्वर्टर में एक फ़ीचर है एक्सपोर्ट का, हम उसको इनेबल करते हैं। ठीक है। जब हम उस एक्सपोर्ट इनेबल कर देते हैं और बाई डायरेक्शन मीटर लगा देते हैं तो इस वक्त जो भी आपने सिस्टम जितनी कैपेसिटी का भी लगाया हुआ है, डिपेंड कि अगर आप आइडियल टेम्परेचर है बाहर एनवायरनमेंट का और अच्छी सनलाइट है और वो फिर वो टोटल आपको जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो प्रोडक्शन दे रहा है तो वो नीचे इन्वर्टर जो है वो नीचे उतनी प्रोडक्शन देगा। हाँ, जो रनिंग लोड है ठीक है जितना वो यानी वहीं यूटिलाइज हो जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं वो आप जो आपका इन्वर्टर है वो एक्सपोर्ट कर देगा टूवर्ड्स ग्रिड। ठीक है। तो इट मीन्स कि इस सिचुएशन में जब हम नेट मीटिंग भी करवा देते हैं, बैटरीज भी लगी होती हैं और उसका एक्सपोर्ट इनेबल होता है
तो आपके जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं वो ग्रिड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम बैटरीज डिस्कस कर लेते हैं। बैटरीज इसमें लेड एसिड भी यूज़ हो जाते हैं, लिथियम आयन बैटरीज भी यूज़ हो जाती हैं। लेड एसिड ज़ाहिर है 12 वोल्ट में आती हैं और एम्पेयर आप पे डिपेंड करता है कि आप 100 एम्पेयर्स के ले लें, 120 के ले लें, 180 के ले लें। लेकिन जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो आती ही 48 वोल्ट में और 100 एम्पेयर्स में है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी 5 किलोवाट है। 5 यूनिट मीन समझ लिया आपके पास बैकअप होता है। ठीक है, तो अब इन्वर्टर भी दो तरह के हैं। वो हो सकता है कोई 24 वोल्ट का, तो वहाँ हमें 2 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। और जो इन्वर्टर लाइक बड़े हैं वो 48 वोल्ट की हैं। ठीक है, और उसमें डेफिनेटली हमें जो है ना वो 48 वोल्ट की यहाँ लेड एसिड की 4 बैटरीज लगानी पड़ेगी, या हमें लिथियम आयन की 1 बैटरी जो है ना वो लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसकी जब हम कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये 2 to 3 टाइम्स इसकी जो इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर, की कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड इन्वर्टर। बाकी उसमें सेम है जी, सोलर पैनल लगेंगे, इन्वर्टर्स लगेंगे, डीसी केबल लगेगी, एसी केबल लगेगी, अर्थिंग होगी, फिर आपके डीबी बॉक्सेस लगेंगी, सर्किट ब्रेकर्स लगेंगे, एसपीडीज लगेंगी, फिर बैटरीज के लिए ब्रेकर लगेंगे, फिर लोड के लिए ब्रेकर लगेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड है या कस्टमाइज है, मीन एलिवेटेड है, इंस्टॉलेशन है। ठीक है, बाकी वही प्रोसीजर है। ठीक है जी, आई होप कि आपको हाइब्रिड के हवाले से अच्छी खासी जो है ना आगाही होगी। लेकिन अगर कोई फिर भी आपकी क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।